राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या तथा उसके साथ पड़ने वाले सूर्यग्रहण के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि यहाँ आज के समय में बड़ा भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि चारों तरफ से हाहाकार, बाढ़ आदि सभी का वो इस समय प्रभाव चल रहा है, तो लोग बहुत ही भयभीत हैं। तो उसी भयभीत होने की कड़ी में एक हमारे यूट्यूबर जो बहुत से हैं, उन्होंने एक ये कड़ी जोड़ दी है कि ये सूर्य ग्रहण बहुत ही भयंकर आ रहा है और इसका प्रभाव बहुत बुरा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, आप भयभीत ना होइए। जो होना था हो चुका और आगे होगा, वो सब प्रभु अच्छा ही करेंगे। परंतु हमें नियम संयम और पूजा पाठ आदि का अपने धर्म के रास्ते पे जो भी जिस धर्म में है तो उनका पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग बहुत विनाशकारी कलयुग है। इसमें वही जीवित रहेंगे जो जो भजनानंदी हैं, जो कि सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये बुरे लोगों के लिए एक सबक सा है। तो सूर्य ग्रहण का सबसे पहले तो हमारे देश में कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमारे देश के अतिरिक्त जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अटलांटिका है आदि कई जगह कई देशों में है, परंतु हमारे यहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं है और ना ही कोई इसका सूतक का प्रभाव, क्योंकि जब ग्रहण नहीं है तो सूतक का कोई प्रभाव नहीं है। तो इससे आप बिल्कुल भयभीत मत होइए। तो और इसके साथ ही सर्वपितृ अमावस्या जो है वो 21 सितंबर दिन रविवार को है। तो रविवार को पड़ने की वजह से हमें कुछ नियमों का पालन ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो कि हमें इस दिन हम जो तुलसी आदि का जो उपयोग करते हैं तो हम एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। तो करना क्या है, प्रातःकाल उठ के स्नान वंदन पूजा पाठ अपने पितरों की के पूजन से पहले देवताओं की पूजा होती है। तो उन सबको करने के बाद हमें शुद्ध जगह पे शुद्ध हो करके बैठ जाना चाहिए और उससे पहले उस स्थान पे काले तिल आपको बिखेर देना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हमारे पूजा पाठ में कोई व्यवधान नहीं होता। उसका भाग देवताओं का जो भाग होता है वो दैत्य लोग नहीं ले जाते, इसलिए काले तिल का बहुत महत्व होता है। तो छिड़कने के बाद एक तांबे के पात्र में अथवा पीतल के पात्र में, थाली में या लोटे में आपको गंगा जल, गाय का दूध और काले तिल और सफ़ेद चंदन, तुलसी दल और कुसा लेकर के बैठ जाना चाहिए। और तो लेने के बाद हम आसन बैठा के और पहले तो पूर्व की तरफ मुँह करके बैठना चाहिए और हमें गीता जी के 7वें अध्याय का बहुत ही प्रेम पूर्वक उसका पाठ करना चाहिए अथवा सुन लेना चाहिए। और उसके बाद ये बोलना चाहिए कि जो मुझे इसका पुण्य मिला है वो हमारे पितरों को समर्पित हो। ऐसा करने के बाद उठ जा करके हमें सबसे पहले सूर्य को जल देना चाहिए। उसके बाद बैठ करके हमें सबसे पहले देवताओं को, तो देवताओं को जो जल दिया जाता है वो हमें आगे के हाथ करके इन ये जो अग्रभाग होता है इससे जल देते हैं देवता। ओम देवताभ्याम स्वाहा, ओम देवताभ्याम, इस तरह से। और उसके बाद हमें वो उत्तर पश्चिम की तरफ मुँह कर लेना चाहिए। पूरब के बाद हमें उत्तर की तरफ करना चाहिए। फिर उसमें हमें ऋषियों को देना चाहिए, जो हमारे ऋषि हैं जिनकी हम संतान हैं उनको भी हमें तृप्त करना चाहिए, क्योंकि ये ना कि पितरों को बल्कि ये सभी सब पूरे संसार को तृप्त करने के 16 दिन होते हैं। सभी जीव जंतुओं को सभी को तृप्त करना चाहिए, तो उनको हमें ऐसे जल देना चाहिए। ओम ऋषियों नमा, ओम ऋषियों नमा, ऐसे करके इस भाग से जो ये भाग होता है इससे देना चाहिए। और उसके बाद हमें दक्षिण की तरफ मुँह करके, क्योंकि दक्षिण का जो दिशा होती है वो पूर्वजों और पितरों की होती है, तो उनके निमित्त हमें तर्पण करना चाहिए। तो उसमें भी तर्पण में हमारा यही नियम होता है कि हमें पितरों का जो स्थान ये स्थान होता है इससे हमें जल समर्पित करना चाहिए। ऐसे करने के बाद हमें उसके बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद हमें पूरे दिन हमें क्या करना चाहिए, नियम संयम से रहना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। और इससे पहले एक जानने लायक जो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जैसा कि हमारे समाज में भ्रांतियाँ हैं कि हमारे माता पिता हैं तो हम क्यों श्राद्ध करें, हम किसका श्राद्ध करें। ऐसा नहीं, सिर्फ हम माता पिता की संतान नहीं, हमारे इससे पूर्व जो ऋषि हैं जिनकी हम संतान हैं, देवता हैं, और हमारे जो 7 पीढ़ी तक जो हमारे पूर्वज हैं, अथवा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई करने वाला नहीं है, भूत प्रेत हैं, कीट पतंग हैं और जीव हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देश के प्रति अपने को बलिदान कर दिया है, उनका कोई करने वाला नहीं, अथवा करने वाला भी है तो हमारा भी उनके प्रति दायित्व है। तो उन सबको हमें तृप्त करना चाहिए जल के द्वारा, उनको तर्पण अवश्य करना चाहिए। और हर घर में हर जो वयस्क लोग हैं उनमें से सभी को करना चाहिए। और करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उस दिन श्राद्ध भोजन करना चाहिए।
उससे कराना चाहिए। और श्राद्ध के लिए हमें एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराना चाहिए। बहुत अधिक भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए। 1 अथवा 3 ब्राह्मणों को हमें बुला के उनको भोजन करना चाहिए। अथवा हमें सीधा पानी भी निकाल सकते हैं अगर भोजन खिलाना, वो भी हम करने के बाद हम उसके बाद हमें कुत्ता है, गाय है, इन सबको खिलाना चाहिए। कीट पतंगे, चींटी है, इन सबको हमें भोजन देना चाहिए। और उसके बाद हमें करना क्या है, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसा कि इस दिन हमें पराए घर में किसी के घर में भी जाके, सिवाय अपनी ससुराल, अपने माँ बाप का घर, गुरु का घर, अपने भाई का घर, इन घरों को छोड़ करके हमें बाकी जगह भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनका 1 वर्ष तक का जो पुण्य होता पूरा वो नाश हो जाता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। और हमें इसके साथ में ही पेड़ पौधे, पत्ती, तुलसी दल कुछ भी उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और नंबर 3 पे हमें इसके साथ सबसे बड़ा ये नियम पालन करना चाहिए कि इस दिन हमें किसी की निंदा न करें और किसी को भी हम सताएं ना, और सदाचार का पालन करें। और इसके साथ कुछ लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम पैसा देकर कहीं भोजन कर सकते हैं? तो आप अवश्य कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इन नियमों का आपको अवश्य पालन करना चाहिए। और जो तर्पण का जो जल होता है वो हम कहाँ फेंकें? तो उसको या तो हम, अगर आपके पास साधन हो तो आप बहते हुए नदी है, तालाब, वहाँ पर इसको समर्पित कर दीजिए। अथवा आप किसी गमले में, अथवा पीपल, तुलसी आदि वृक्षों को छोड़ करके, इनमें हम जल नहीं समर्पित करते हैं क्योंकि तुलसी अति पवित्र होती है। तो उन्हें समर्पित करके आप, बड़ का पेड़ है अथवा कोई दूसरा पेड़ है, उसमें आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये सब लोगों का, सभी चीज़ों का पालन करते रहना चाहिए। तो ये रही हमारी सर्वपितृ अमावस्या के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। साथ में जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना चाहिए। और साथ में जो लोग हमारे चैनल पे बार बार आ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं अभी पहले से ही, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। तो धन्यवाद। जय श्री राधे।